हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने बहुत जल्दी एक अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, टॉपिक लेके आऊंगा जो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स आपके पक्के करेगा। तो देखिए, मैं आज आपके सामने लाया हूं कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक चैप्टर, ठीक है, जो जिसका हम वन शॉट करेंगे और इसको करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये श्योर शॉट है, बहुत आसान टॉपिक है। आपको क्वेश्चन गिवन होता है 50-60% तो आपने क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट करना होता है, थोड़ा सा पार्ट आपने खुद से करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटे, ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारी जो लास्ट बुक है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है। ठीक है, तो जो टॉपिक है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो हमारी लास्ट बुक के अकॉर्डिंग एक चैप्टर 3 है और एक चैप्टर 4 है। तो इसमें हमने बेसिकली 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इन 2 चैप्टरों से हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे। पहला चैप्टर है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट। दोनों ही चैप्टर के अंदर हमें दो दो टॉपिक पढ़ने होते हैं। स्टेटमेंट के अंदर हमें एक पढ़ना होता है बैलेंस शीट और दूसरा पढ़ना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक क्या पढ़ना होता है? बैलेंस शीट, और दूसरा हमें पढ़ना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दूसरा हमें क्या पढ़ना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी सेम है। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी सेम है। एक हमें पढ़ना होता है बैलेंस शीट और एक हमें पढ़ना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली इन दोनों चैप्टर को मिला के हमें 4 टॉपिक बन गए। ठीक है, टॉपिक 1 ये हमारा क्या हो गया? टॉपिक 1। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे भी। ये हो गया हमारा टॉपिक 2, ये हो गया हमारा टॉपिक 3, और ये हो गया हमारा टॉपिक 4। ठीक है, टॉपिक 4। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के अंदर कितनी चीजें पढ़नी है? 2। एक पढ़ना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट, दूसरा पढ़ना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर भी हमें 2 चीजें पढ़नी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे आसान तरीका बताऊं तो एग्जाम में, ठीक है, हमें सेकंड पार्ट में और करके क्वेश्चन मिलता है बेटे। एक तरफ हमसे वो पूछता है बैलेंस शीट और दूसरी तरफ पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिन बच्चों को लग रहा है कि मुझे इतना भी नहीं पढ़ना, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं। आप दोनों की ही बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। श्योर शॉट है कि जो क्वेश्चन है उसमें और में आता है, एक तरफ बैलेंस शीट आती है, एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तो आप बैलेंस शीट कर लेना। बट मैं इस वीडियो में दोनों ही सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा। क्या है, हर कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, और सबके एक एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंपार्टमेंट में आए हुए क्वेश्चंस, मेन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो ये पूरी वीडियो इस तरीके से आगे चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1। ठीक है, टॉपिक 1 कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट किस तरीके से काम करता है बेटे, इसको समझना। ठीक है, किस तरीके से काम करता है इसको समझिएगा। आपको एग्जाम में, ठीक है, होप सो कि बहुत अच्छे से विजिबल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि बेस्ट हो। आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा है, देखो, प्रिपेयर बैलेंस शीट। मैं भी तो आपको वही डिस्कस कर रहा था, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या बनानी आती है? बैलेंस शीट। फिर ऐसे ही टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक 3, टॉपिक 4, 1 बाय 1। अब जब कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाने को आ रहा, तो बेटा बैलेंस शीट जो एक गिवन है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है।
हमारे लिए इतना आसान हो जाता है। बस आपने ये थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि वो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बोल रहा है या कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। जब वो बोल रहा है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, उस टाइम पे आपको सेम फॉर्मेट बनाना है जैसे क्वेश्चन में गिवन है। जैसे देखिए पर्टिकुलर नोट नंबर 2023 2022, इसके बाद बस 2 कॉलम और बनाने होते हैं। कितने कॉलम और बनाने होते हैं? 2। तो आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है। और अगर आप डीके गोयल से पढ़ रहे हैं तो डीके गोयल में पेज नंबर 3.25 क्वेश्चन नंबर 3 उससे करा रहे हैं, तो आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसका फॉर्मेट। पहले बेटे मैं सेम फॉर्मेट बनाऊंगा, बस टॉप में स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। स्टार्ट क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे एग्जाम में, मेंशन करेंगे कॉम्परेटिव बैलेंस, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अब आपने क्या करना है बेटे? सेम फॉर्मेट कॉपी करना है, बस 2 कॉलम, ठीक है। 31 मार्च 23, 31 मार्च 22 के बाद कितने कॉलम और बनाने हैं? 2 कॉलम्स और बनाने हैं। तो अपनी रूरल निकाल लीजिए और अपना फॉर्मेट स्टार्ट कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। तो बेटे सबसे पहले हम बनाएंगे पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहला कॉलम मेरा बन गया पर्टिकुलर, उसके बाद हम बनाएंगे नोट नंबर, उसके बाद 4 कॉलम। 4 क्यों बेटे? देखो 2 कॉलम तो ऑलरेडी है और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो आप लोग सबसे 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। 2 3 एंड 4, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं। सबसे पहले वाले कॉलम को हम नेम देते हैं रेगुलर, जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम कॉपी करना है आप। फिर दूसरे कॉलम का नंबर है नोट नंबर, तो आप भी नोट नंबर मेंशन करेंगे। बस अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटे, आपको पहले 23 दिया है फिर 22 दिया है, कभी अगले क्वेश्चन में मे भी पहले 22 दिया हो सकता है देन 23 दिया हो सकता है। तो आपने ये ध्यान लिखना है, पहले लिखना है प्रीवियस ईयर। पहले कौन सा वाला ईयर लिखना है? प्रीवियस ईयर। इन दो में से बताइए 23 और 22 में से कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? 22। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर लिखना होता है, तो उसकी डेट क्या है बेटे? मैं ईयर लिख दे रहा हूं 2022। फिर लिखना होता है करंट ईयर, वो है 2023, ठीक है। पहले प्रीवियस ईयर लिखना होता है, फिर क्या लिखना होता है? करंट ईयर। बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर जो थर्ड कॉलम है, फिर बेटे जो थर्ड कॉलम है हमारा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। और जो फोर्थ कॉलम है उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। जो फोर्थ कॉलम है उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज। उसके बाद इस इन कॉलम्स को मेंशन किया जाता है, इसको नंबरिंग दी जाती है ए, इसको मेंशन किया जाता है बी से। एब्सोल्यूट चेंज को बोला जाता है सी, जो कैलकुलेट होता है बी माइनस ए। कैसे निकलता है? बी माइनस ए। और बी है परसेंटेज चेंज, इसको बोलते हैं डी। इसकी वैल्यू कैसे आती है? सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जो रेड मार्किंग से मैंने आपको नेमिंग की है, ये आपने भी करनी है। तो प्रीवियस ईयर को ए, करंट ईयर को बी, एब्सोल्यूट चेंज को सी। वो कैसे निकलेगा? बी में से क्या माइनस करेंगे? ए। फिर आ जाएगा डी। डी कैसे निकलेगा? सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटे बिल्कुल डिट्टो जैसा फॉर्मेट बना है, बिल्कुल सेम कॉपी करना है। तो देखो बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए कितना आसान है। बस अब आगे देखते रहो, आपके 4 मार्क्स पक्के होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। में 1 लिखिए, इक्विटी लायबिलिटी। अब ये देखिएगा कैपिटल में लिखा है तो आप भी कैपिटल में ही यूज कीजिएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद नेचुरल नंबर 1 शेयर होल्डर फंड।
आप भी नेचुरल नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर ए में क्या दे रखा है, 2 पॉइंट है ए और बी, इनको सब हेड बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी को बोला जाता है मेन हेड। जो ये शेयर होल्डर फंड लिखा है नेचुरल नंबर 1 से, इनको बोला जाता है मेन हेड। इनके अंदर जो ए और बी से नेमिंग है, इनको बोला जाता है सब हेड। तो पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, तो बेटे ए में लिख दीजिए शेयर कैपिटल, और बी में क्या है, रिजर्व एंड, ठीक है, बी में क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। वैल्यू पोस्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू पोस्ट करते हैं। पहले याद रखिएगा 2022 की, 2022 में है बेटे शेयर कैपिटल के साथ, और रिजर्व एंड सरप्लस है बेटे 60,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 60,000। फिर लिखेंगे 23 की अमाउंट, 3,75,000 और 70,000, 3,75,000 और कितना है बेटे 72,000। सी और डी कॉलम को लास्ट में करेंगे, पहले हम पूरा इस तरीके से अपना फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। फिर क्या है, नेचुरल नंबर का 2 नॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है मेन हेड, तो हम भी मेंशन करते हैं, ठीक है, हम भी मेंशन करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अंदर हमें क्या गिवन है बेटे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके अंदर हमें क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पहले 22 वाली अमाउंट, ठीक है, 22 मतलब पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, ये बात याद रखिएगा बस। 90,000, 1,50,000, फिर है थर्ड करंट लायबिलिटी। फिर थर्ड क्या है बेटे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को टर्म बोरोइंग, ठीक है, उसमें क्या गिवन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1,40,000 और 1,33,000। फिर आप देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन किया है, तो हम भी टोटल करेंगे, ठीक है, हम भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। वापस से हम अपना रूरल निकालेंगे, ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी बेटे और नीचे से 2 लाइन, और ये चारों कॉलम में कर दीजिएगा, ठीक है, आगे के कॉलम के लिए भी इस लाइन को ऐसी तरीके से पूरा ड्रॉ कर दीजिएगा। अब टोटलिंग, बस बात याद रखना, पहले 22 की 6,90,000, ठीक है, 6,90,000, एंड देन क्या है बेटे 7,30,000। अब उसके बाद आ जाते हैं एसेट्स में, ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, एसेट्स में। तो रोमन नंबर का सेकंड, ठीक है, रोमन नंबर का सेकंड, उसमें हम एसेट्स, एसेट्स कैपिटल लेटर में लिखें तो हम भी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे एसेट्स। अब एसेट्स में सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, ठीक है, उसके अंदर दिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड, ठीक है, 4 लाख एंड 6 लाख। पहले हम वैल्यू लिखेंगे 4 लाख, फिर हम वैल्यू लिखेंगे कितनी, 6 लाख। उसके बाद नेचुरल नंबर का 2, दैट इज करंट एसेट्स, हमें क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। उसके अंदर 2 सब हेड गिवन है, ए एंड बी। ए में गिवन है मुझे इन्वेंट्री, में क्या गिवन है बेटे मुझे, इन्वेंट्री, और बी में क्या गिवन है मुझे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड
कैश, ठीक है, बी में मुझे क्या गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्री है बेटे 2 लाख और 1 लाख, क्योंकि पहले मुझे प्रीवियस ईयर लेना है तो 2 लाख, फिर उसके बाद करंट ईयर है 1 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 90,000 एंड 30,000, 90,000 एंड 30,000। इस तरीके से मेरा एसिड भी कंप्लीट हो गया। वही फिर लास्ट में अपना रूरल लेके, ठीक है, अपनी स्केल लेके वापस से एक लाइन ऊपर से ड्रॉ कीजिए और 2 लाइन नीचे से। तो अब आप देखेंगे अभी तक हमने जितना काम किया है बेटे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी किया है, सिर्फ 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए। अब हम वो 2 कॉलम समझेंगे कि वो 2, ठीक है, वो 2 कॉलम किस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है, बहुत आसान है। देखो बेटे यहां तक हमें 4 नंबर लाने हैं तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से उसे कॉपी करना है, बस ये याद रखना ये प्रोसेस है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में, उसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं। अब सी कॉलम कैसे कैलकुलेट होगा, हमने रेड मार्कर से मेंशन किया है। बी में से क्या माइनस कर दो, ए। बी है 3,75,000, उसमें से 4 लाख माइनस करोगे तो हमारा बैलेंस आएगा माइनस, वैसे ही 7। फिर बी में से 2 में से 60 माइनस करेंगे बेटे, हमारा टोटल आएगा 12,000। फिर 1,50,000 में से कितना माइनस करना है, 90,000, तो हमारा बैलेंस आएगा 60,000। फिर 133 में से हमें कितना माइनस करना है, 1,40,000, तो माइनस का आ जाएगा 7,000। माइनस का कितना आ जाएगा, 7,000। देखो माइनस तो सभी को आता है, इतना इजी प्रोसेस है भाई। 7,30,000 में से कितना माइनस करना है, 6,90,000, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा 40,000। सेम 6 में से कितना माइनस करना है, 4, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 लाख। 1 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 1 लाख, तो माइनस को हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। फिर 30,000 में से कितना माइनस करना है, 90,000। 30,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का कितना आ जाएगा, 60,000। एक स्टेप रह गया था बैलेंस शीट, तो प्रीवियस ईयर में है 6,90,000 और करंट ईयर में है 7,30,000। सेम ही होता है बेटे दोनों साइड का टोटल, आप लोगों को पता है। देखिए यहाँ भी 7,30,000, यहाँ पे भी 7,30,000। फिर 7,30,000 में से 6,90,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 40,000। हमारा बैलेंस कितना आ गया, 40,000। अब डी कॉलम कैसे निकालेंगे, देखो सी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब डी कॉलम कैसे निकालेंगे, उसने फॉर्मूले में बताया। सी मैं रफ में करके दिखा रहा हूं आपको। सी की वैल्यू कितनी है बेटे, -25,000। सी की वैल्यू कितनी है, -25,000 डिवाइडेड बाई ए। किस चीज से डिवाइड करना है, ए से। ए की वैल्यू देखो चेक करो कितनी है, 4 लाख। ए की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से अब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। शायद होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है तो इसीलिए उसे ब्रैकेट में लिखेंगे 6.25। कितनी परसेंटेज, 6.25। अब वैसे ही सिमिलरली अब बताओ बेटे सी की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सी डिवाइड। अब सी कितना है, 12,000। ए कितना है, ठीक है, अगर आप अच्छे से समझना, जिस स्टेप को कर रहे हैं, जिस स्टेप को कर रहे हैं उसी में, अगर यहां देखिए सी कितना था, 12,000, तो मैंने न्यूमरेटर में लिखा 12,000। अब ए कितना है, उसी लाइन में चेक करना है ए कितना है। ए है हमारा 60, कर देंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जनरल रिजर्व आ जाता है 20%, 20%। गॉट इट। अब ऐसे ही आगे को, ठीक है, अब हमारा सी 60,000, ठीक है, तो ए कितना चेक करेंगे, ए है हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाई, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.67। ठीक है, सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, 66.67। अब सेम शॉर्ट टर्म बोरिंग के साथ भी यहां पे मेरा ए सी माइनस का 7,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई
देखो इसमें ए क्या है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। बस ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए। तो इसको सॉल्व करके आ गया 5%, ठीक है, कितना आ गया 5%, लेकिन ब्रैकेट में है तो यहाँ पे भी ये किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। अब सेम टोटल का भी करेंगे, टोटल का कितना है 40,000 डिवाइडेड बाई ए का देखिए क्या है 6,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब सेम आप सबके लिए आगे का पोर्शन आपके लिए है, ठीक है, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसको करिए, फिर चेक करते हैं कि आपने सेम ये 3-4 वैल्यूज का भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट किया या नहीं। तो होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बेटे आप लोग चेक कर लेना आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमने एक टॉपिक 1 सीख लिया। टॉपिक 1 में हमने क्या बनाना सीख लिया बेटे, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। क्या बनाना सीख लिया, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। बस इतना सा आसान था। अभी तक 20 to 23 मिनट तक वीडियो हुई और देखिए आपने एक टॉपिक सीख लिया और इतना इजी है। सिर्फ आपने क्वेश्चंस को क्या करना है, कॉपी करना है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने। अब बेटे इसी तरीके से हम चलते हैं अपने टॉपिक 2 की तरफ, ठीक है। हम अपने कहां पे चलते हैं, टॉपिक 2 की तरफ। पहले चेक करते हैं हमारा टॉपिक 2 क्या था। टॉपिक 2 है हमारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे तो बैलेंस शीट बोला था तो हमने बैलेंस शीट बनाई। अब हमसे वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे अपना टॉपिक 2। टॉपिक 2 क्या है हमारा, कॉम्परेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो हमने क्या करना है, कॉम्परेटिव एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस स्टेप पे अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉपिक 2। अब वही फिर से आपको इसको भी मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है। आपको क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आपको वही पर्टिकुलर नोट नंबर ईयर दिए हैं, फॉर्मेट फिर सेम रहेगा। पर्टिकुलर नोट नंबर, पहले कौन सा ईयर था, बोलिए, प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर। इतनी जोर से बोलना है बेटे, दूसरे कमरे में मम्मी पापा बैठे वहां तक आवाज जानी चाहिए। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक 2। और अच्छी बात देखो क्या है, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छी बात हमारे लिए बहुत ज्यादा ये है। अब बस जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बेटे, थोड़ा सा इसमें एक ये जो प्रॉब्लम आती है, हमें जो ये फॉर्मेट है, बिल्कुल जैसे अभी हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सॉल्व किया था, ठीक है, जैसे हमने किसका सॉल्व किया था, बैलेंस शीट का, तो हमें पूरा फॉर्मेट बना बनाया दिया था। लेकिन यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन खुद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट याद, मैं आपको फॉर्मेट शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए आपको शो कर रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मेट, बहुत आसान है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल इनकम क्या आ जाएगी, टोटल इनकम।
फिर एक्सपेंसेस, 7 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, मैंने और जूम कर दिया जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। बेटे इतने सारे एक्सपेंसेस आते नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इजीली याद हो जाता है। फिर कर देते हैं टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलता है बेटे, देखो ये टोटल इनकम निकाली थी आपने में, उससे फोर्थ टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में टैक्स दिया है तो उसको माइनस कर देंगे और हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इतना सा फॉर्मेट हमें लर्न करना होता है, ठीक है, इतना सा फॉर्मेट हमें क्या करना होता है, लर्न करना होता है। तो इस फॉर्मेट को नोट कर लेना, इस फॉर्मेट के बेस पे ही हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2, हमें क्वेश्चन क्या था, मैं अपना वापस क्वेश्चन में आ जाता हूं, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले फॉर्मेट तो हम बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारा फॉर्मेट, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटे उसमें लिखेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वापस से फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। सेम आपने पिछले, सेम जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। सबसे पहले पर्टिकुलर, ठीक है, मेंशन करते हैं नोट नंबर, उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, नोट नंबर। अब बेटे ध्यान से देखना, 2 ईयर तो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, 2 कॉलम तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है, 2 कॉलम और बनाएंगे, लेकिन जोर से बताओ सब लोग बोलना, ठीक है। पहले कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। 4 कॉलम, 1 2 4, ठीक है बेटे, पहले प्रीवियस ईयर। अब खुद से चेक करो, एक दिया 2015, एक दिया 2014, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2014, वेरी गुड। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बेटे, 2014। करंट ईयर कौन सा होगा, 2015। फिर लिखेंगे अब्सोल्यूट चेंज, फिर क्या लिखेंगे बेटे, अब्सोल्यूट चेंज, फिर क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज, फिर क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज चेंज। और पहले कॉलम तो हमें पता ही है क्या मेंशन करना होता है, पर्टिकुलर, ठीक है। पहला कॉलम तो हमें पता ही है क्या मेंशन करना होता है, पर्टिकुलर। अब एज पर फॉर्मेट चलते हैं, ठीक है, एज पर फॉर्मेट चलते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं आपको अगर शो करना है फिर एक बार और दे रहा हूं, फॉर्मेट देखिएगा। सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये देखिए। फिर लिखते हैं अदर इनकम, फिर लिखते हैं टोटल इनकम। तो इतने स्टेप करते हैं, आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया होगा, तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। हमें देखो दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर नंबर 2 में दिया है ठीक है, नंबर 2 में क्या दिया है, अदर इनकम। अब पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है बेटे, पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है, ठीक,
कॉलम की अगर हम नेमिंग कर ले तो पहले कॉलम को बोलते हैं, दूसरे कॉलम को हम बी बोलते हैं, तीसरे को सी। सी कैसे निकलता है? बी माइनस ए। और चौथे कॉलम को डी। डी कैसे निकलता है? सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। एक मैं मार्जिन ड्रॉ कर ले रहा हूं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले कौन से ईयर की अमाउंट लिखनी है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में देखिए 20 लाख गिवन है। कितनी गिवन है? 20 लाख। तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखिए 20 लाख, फिर लिखिएगा 25 लाख। पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं, वही सी और डी कॉलम लास्ट में करेंगे। फिर अदर इनकम, देखो अदर इनकम गिवन है 5 लाख और 1 लाख। पहले 5 लाख, फिर लिखेंगे 1 लाख, फिर कितनी वैल्यू लिखेंगे बेटे? 1 लाख। फिर आ जाता है नंबर 3 में बेटे टोटल इनकम। फिर नंबर 3 में क्या आ जाता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या करना होता है? इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम, जो ऊपर दो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ, दो लाइन ड्रॉ की जाएंगी। 20 और 5 तो टोटल कितना? 5 लाख। 25 और 1 ये 26 लाख। अब इसके बाद हमारा फोर्थ में स्टार्ट हो जाता है एक्सपेंसेस। फोर्थ में हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है बेटे? एक्सपेंसेस दो ही दिए हैं। ठीक है, फॉर्मेट में तो हमें 7 टाइप के एक्सपेंसेस थे, यहां दो ही एक्सपेंसेस दिए हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो जो जैसे दिया है इसको एबीसी करके लिखेंगे। पहले दिया है एम्प्लॉइज, तो हम भी यहां पे मेंशन करेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और बी में मेंशन है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, बी में क्या मेंशन है? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटे ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, पहले प्रीवियस ईयर 50% ऑफ टोटल इनकम। जो हमारी टोटल इनकम है, ठीक है, जो हमारी कौन सी इनकम है? टोटल इनकम। तो ध्यान से देखना, टोटल इनकम ये है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं क्या कर रहा हूं? हाईलाइट। ये हमने क्या निकाल रखा है? टोटल इनकम। ये हमने क्या कैलकुलेट कर रखी है? टोटल इनकम। कह रहा है जो टोटल इनकम परसेंट, टोटल इनकम का कितना परसेंट कह रहा है? 50% प्रीवियस। टोटल इनकम है 25 लाख, उसका 50% कितना हो जाएगा? 50,000। सेम 2015 में कितना कह रहा है? 60% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का कितना परसेंट? 60%। तो टोटल 60% कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। टोटल इनकम का 60%, टोटल इनकम है कितनी? 26 लाख। उसका हमें करना है कैलकुलेट 60%। 60 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15,60,000 कितना आ गया बेटे? 15,60,000। ठीक है, कितना आ गया? 15,60,000। अब ऐसी अदर एक्सपेंसेस एक बार आप ट्राई करो, देखो अदर पहले प्रीवियस ईयर क्या बोल रहा है? 20% ऑफ इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है, अब मैं उसे अंडरलाइन कर रहा हूं, फिर से समझना कौन है इंप्लॉइज बेनिफिट। ये ब्लू मार्कर से, येलो मार्कर से अंडरलाइन किया। इसका निकालना है 20%। तो पहले को कितना है? 20% कैलकुलेट कर, 12,50,000 20% कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2,50,000। ये मेरा कितना आ जाएगा? 2,50,000। और 2015 में बोल रहा है 10% ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। निकालेंगे तो बेटे आ जाएगा 1,56,000। अब बस एक्सपेंसेस दो ही हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे ऊपर टोटल इनकम निकाली थी, वैसे यहाँ निकाल लेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस ये हो गया हमारा 15 लाख।
ये हो गया 17,16,000, ठीक है, 17,16,000। अब इसके बाद फिफ्थ आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकलता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलता है? जो टोटल इनकम है, थर्ड वाला पॉइंट, उसमें से माइनस कर दो ये टोटल एक्सपेंसेस जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, जो अभी अभी हमने क्या किए, कैलकुलेट किए हैं। तो 25 लाख में से 15 लाख माइनस कर रहा है, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 10 लाख। अब जो अब नेक्स्ट है वो 20, हमें कितना माइनस करना है बेटे? 17,16,000, 17,16,000 माइनस कर लेते हैं। 8,84,000, कितना बैलेंस बचा? 8,84,000। अब उसके बाद जो अगला स्टेप होता है बेटे वो होता है लेस टैक्स। अगर टैक्स गिवन है तो आपको टैक्स माइनस करना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होगा। देखो टैक्स दिया है 50% और 40%। अब 50 या 40 निकल देगा किसका? जो ईयर है उसी के अमाउंट का। 2014 का 40%, 2014 में 10 लाख चल रहा है, इसका 40% कितना हो जाएगा? 4 लाख। वैसे ही 2015 का कह रहा है 50%, इसका हाफ 4,42,000। ये माइनस किया जाता है, ठीक है, ये क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। यहां पे हमारा फॉर्मेट कंप्लीट, बस इतना सा फॉर्मेट होता है आसान सा। हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 10 लाख में से 4 लाख माइनस करूंगा, कितना बैलेंस आएगा? 6 लाख। 884 में से 442 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 442। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे तक हमने क्या बना लिया? अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं बचे हुए दो कॉलम्स, ठीक है। अब अपने दो कॉलम्स को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बस जैसे ये दो कॉलम हमने सॉल्व कर दिए, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बस प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या याद रखना था? फॉर्मेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सभी 7 टाइप के नहीं दिए होते हैं आपको, 2 या 3 बहुत बहुत, बस उनको लिखने हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो चीज देखो, एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं तो मतलब आया हुआ है, आपने समझ लिया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है हमने समझा। 3 में से क्या माइनस कर देंगे? 4। फिर उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। वो 40% बोला था तो बच्चों को ये नहीं पता चलता 40% कैलकुलेट करना किसका है। जो वैल्यू ऊपर दी है 10 लाख का 40%, फिर 884 का 50%। अब सी और डी कॉलम कह रहा है बी माइनस ए। 25 में से कितना बैलेंस बचेगा? 5 लाख। 1 लाख में से 5 लाख माइनस करूंगा, मेरा माइनस का कितना आएगा? ठीक है, में से माइनस करूंगा कितना आएगा? 1 लाख। सब टोटल का भी करना होता है बेटे। फिर 15,60,000 में से कितना माइनस कर दूं? 12 लाख माइनस करके बताइए। 3,10,000, ठीक है, 10,000। अब 2,50,000 में से कितना माइनस करना है? 1,56,000, तो कितना आएगा? 94। करके देख लेते हैं। 2,50,000 में से हम माइनस करेंगे 1,56,000, जी 94। लेकिन माइनस किसमें आएगा? माइनस का। वैसे ही 17,16,000 में से कितना माइनस कर दीजिए? 15, तो आ जाएगा 2,16,000। 884 में से 10 लाख माइनस कर दीजिए, इसका 1 लाख। 42 में से कितना माइनस करना है? 4 लाख, तो ये माइनस का आ जाएगा 42,000। और वही 442 में से 6 लाख माइनस करना है तो ये आ जाएगा 158। अब परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए इसकी परसेंटेज। मैं वो आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के बाद देखते हैं कि कौन बच्चा परसेंटेज सही कैलकुलेट किया है। तो आइए चेक करते हैं आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। 25% माइनस का 80%, 4%, 24.8,
37.6, 14.4, माइनस का 11.6, 10.5 और 26.33। तो इस तरीके से हमने अपना कौन सा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, टॉपिक नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 क्या था। ठीक है, अब हम चलते हैं किस तरफ, हमारा टॉपिक नंबर 3 क्या था। अब हम पहुंच गए कॉमन साइज स्टेटमेंट में। अब हम क्या पहुंच गए बेटे, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी वही हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। क्या बनानी होगी बेटे, पहले बैलेंस शीट टॉपिक 3, और फिर क्या बनाना होगा टॉपिक 4, पीएनएल अकाउंट। जैसे पीएनएल अभी बनाया, फॉर्मेट तो सेम वैसे ही बनना है। ठीक है, फॉर्मेट तो वैसे ही सेम बनना है। तो अब टॉपिक 3 की तरफ चलते हैं, क्या है क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छी बात क्या है, जब भी बैलेंस शीट आ रही है ना, तो हमें फॉर्मेट बना बनाया आ रहा है। पीएनएल अकाउंट में थोड़ा सा उन बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है जिनको फॉर्मेट याद नहीं हो रहा हो, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस 7 टाइप के, फिर टोटल एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, फिर टैक्स को लेस कर रहे हैं, फिर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। लेकिन बैलेंस शीट में देखो कितना ईजी है, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन दिया है, फॉर्मेट दिया है, बस फॉर्मेट बनाना है, जितने कॉलम है उतने 2 कॉलम एक्स्ट्रा। लेकिन इस बार ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर, देखिए टॉपिक 3 कॉमन साइज बैलेंस शीट। और मैंने अभी फिर क्या समझाया था, इसीलिए कह रहा हूं वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए। आपको और में क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पेपर प्रीवियस ईयर का। ठीक है, कंपार्टमेंट का भी दिखाऊंगा आखिरी में, और मेन पेपर भी दिखाऊंगा। हमेशा और में क्वेश्चन होगा, एक तरफ बैलेंस शीट पूछता है, एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये कोई गारंटेड नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम। इसीलिए आप बैलेंस शीट देखो आसान है, जैसे वो बेस्ट दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बैलेंस शीट बोला है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल एनालिसिस होता है कॉमन साइज, और हमारा कॉम्परेटिव होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस। इसमें ईयर्स नहीं दिए होते, इसमें 2 कंपनियां दी है, ए और बी। तो हर एक कंपनी के बाद एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर एक कॉलम। तो आप सीखोगे क्या कहना चाह रहा हूं। तो आइए फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं हम। अब हम सोल्यूशन डाल लें। ठीक है बेटे, सोल्यूशन के ऊपर से देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्वेश्चन हमको आप बहुत स्पेसिफिक बताएगा कि कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब वही अपनी स्केल से हम अपना फॉर्मेट रेडी करेंगे। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा बेटे, सबसे पहले क्या आएगा, पर्टिकुलर। उसके बाद क्वेश्चन में हमें नोट नंबर दिया, जैसा फॉर्मेट क्वेश्चन में है बस बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, कॉपी करना है। फिर बेटे पहली कंपनी क्या है, ए लिमिटेड। इसमें ईयर, कोई प्रीवियस ईयर, कोई करंट ईयर का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता। ठीक है, वो कॉमन साइज, वो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में होता है। कॉमन साइज में हमें ईयर्स नहीं गिवन होते हैं। ठीक है, ईयर्स गिवन नहीं होते हैं, इसमें 2 कंपनियां गिवन है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 2 ही, एक कंपनी भी गिवन हो सकती है। और अगर सर बाई दोनों ईयर गिवन होंगे तो उसमें फिर वही आप रूल वही फॉलो कर लेना, अगर 2 ईयर होंगे तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर। अब पहले कौन सी कंपनी का नाम है, चेक कीजिए, ए लिमिटेड। तो मैंने पहले वाले कॉलम में लिखा। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम छोड़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉलम के बाद अगली कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड। ठीक है, दूसरी कंपनी कौन सी है बेटे, बी लिमिटेड। आगे बात समझ में। बहुत सारी बुक्स में बहुत जगह ये भी बताया कि पहले ए और बी दोनों लिख लेते हैं। जरूरी है कि ए और बी हो, 2 ईयर भी दिए हो सकते हैं, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। उसके बाद उसका परसेंटेज ऑफ टोटल निकाला जाता है। उसके बाद क्या निकाला जाता है बेटे, परसेंटेज ऑफ टोटल। तो यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना बेटे।
फिर से मैं एक बार मेन चीज को रिपीट कर रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन में ए लिमिटेड बी लिमिटेड गिवन है, ईयर भी गिवन हो सकते हैं 2015 2016 2019 20 कुछ भी। आप पहले लिखना प्रीवियस ईयर, फिर लिखना करंट ईयर। आपको एक चीज बता दूं, आप पहले दोनों अमाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये बी लिमिटेड इस कॉलम में भी लिख सकते थे, फिर लिख सकते थे जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, और आप ऐसे गैप देके भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। किसका टोटल किया जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है जो बैलेंस शीट का टोटल है, जैसे 10 लाख 12 लाख इसकी परसेंटेज, तो वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप ए लिमिटेड बी लिमिटेड साथ में लिख सकते थे, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल फिर लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर तो परसेंटेज ऑफ टोटल भी प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर तो परसेंटेज ऑफ टोटल भी करंट ईयर का। सेम फॉर्मेट अब कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मेट अब हम क्या कर लेते हैं, कॉपी। इक्विटी एंड लायबिलिटी गिवन है, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। नंबर 1 में क्या लिखा है, शेयर होल्डर फंड, उसमें बेटे ए है शेयर कैपिटल, बी है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, बी क्या है रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटे पहले किसकी अमाउंट लिखनी है, ए लिमिटेड की। शेयर कैपिटल में 4 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख, तो ए में लिखिएगा 4 लाख, फिर लिखिएगा 2 लाख। बी में क्या है, ठीक है, बी लिमिटेड में 5,40,000 और 2,60,000। उसके बाद बेटे क्या दिखा है, नॉन करंट लायबिलिटी, वो परसेंटेज जो ब्लू मार्कर से हमने हेडिंग लिखी है वो लास्ट में ही सॉल्व करेंगे, पहले अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या है बेटे, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसा क्वेश्चन में दिया बिल्कुल कॉपी करना है। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख और 2,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन है करंट लायबिलिटी, 1 लाख एंड 1,50,000। उसके बाद टोटल है तो हम भी टोटल करेंगे, जैसा फॉर्मेट है बिल्कुल सेम वैसे ही हमने भी कॉपी करते रहना है। वैसे टोटल हम लास्ट तक कर देंगे, लास्ट तक कर देंगे। क्या मेंशन है, 10 लाख 12 लाख, तो हम भी 10 लाख एंड देन 12 लाख, ठीक है, फाइन, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा एसेट्स, अब हमारा क्या है बेटे, एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले क्या है, नॉन करंट एसेट्स, तो हम भी नॉन करंट जैसे क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल सेम वैसे ही कॉपी करते रहिए। और फर्स्ट क्या है, प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, तो वैल्यू देख लेते हैं, 4 लाख 7 लाख।
फिर लास्ट क्या है बेटे, नेचुरल नंबर का 2 करंट एसेट्स। वो कितनी है, 6 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, 6 लाख एंड 5 लाख। वापस से टोटल है तो हम भी टोटल कर लेते हैं, बस हमारा यहाँ पे फॉर्मेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। ए लिमिटेड का मैं समझाऊंगा, बी लिमिटेड का आप लोग, ठीक है, ए एक्सप्लेन करूंगा, बी लिमिटेड का आप लोग खुद करोगे। टोटल टोटल बेटे सेम ही होता है बैलेंस शीट का, तो देखिए यहाँ भी 10 लाख था, यहाँ पे भी 10 लाख है, एंड देन 12 लाख। तो फिर से देखो कितना आसान था। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चारों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी हम थर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थर्ड हमारा क्या होने वाला है बेटे, कंप्लीट होने वाला है। अब बस इसकी बैलेंस शीट करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अब बेटे परसेंटेज ऑफ टोटल क्या कहना चाह रहा है, देखो अच्छे से समझना, एक ए लिमिटेड में समझा रहा हूं। परसेंटेज टोटल सब वैल्यू लिखी है 4 लाख। ठीक है, सबसे पहले कितनी वैल्यू लिखी है, 4 लाख। ये रफ वर्क कर रहा हूं, 4 लाख डिवाइड, परसेंटेज किसका निकालना है, टोटल का। देखो टोटल कितना है, 10 लाख। और जब भी परसेंटेज निकालते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है बेटे, 100 से। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो पहला आंसर कितना हो गया, 40। आपने सर्कल एरो नहीं बनाना है, बस ये आपको समझाने के लिए। अब ऐसे ही देखो रिजर्व एंड सरप्लस वैल्यू थी बेटे 2 लाख। कितनी वैल्यू थी, 2 लाख। अब परसेंटेज टोटल का, ठीक है, तो इसके लिए भी टोटल वही होगा 10 लाख। तो डिनोमिनेटर में अब हर बार 10 लाख ही आएगा। इसी को तो कहते हैं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। किसकी परसेंटेज निकालनी है, जो बैलेंस शीट का क्या है, टोटल है। इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, करें, ठीक है। अब 2 लाख निकालते हैं 10 लाख का, तो कितना परसेंट, 20%। 3 लाख कितना आ जाएगा, 30%। 1 लाख कितना आ जाएगा, 10%। ये कितना हो जाएगा, 100 लाख। अब यहाँ पे भी वही है बेटे, ठीक है, इसका जो 4 लाख है इसका टोटल भी तो 10 ही लाख है। आप नीचे देख लीजिए चाहे ऊपर देख लीजिए, टोटल तो दोनों जगह सेम ही है। तो 10 लाख का 4 लाख कितना हो जाएगा बेटे, 40%। और 6 लाख कितना हो जाएगा, 60%। और टोटल कितना हो जाएगा, 100%। आप चाहे तो परसेंटेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो क्या भी मेंशन कर सकते हैं इनके आगे, परसेंटेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप बी लिमिटेड का परसेंटेज निकाल के दिखाइए। किसका, बी लिमिटेड का परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाइए। ओके, तो चेक करते हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या यही आया है। इतना सा सिंपल है। बस एक बार मैं समझा देता हूं कि यहाँ पे किस तरीके से हुआ। जैसे देखो बी लिमिटेड की सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 5,40,000। तो अब आपने न्यूमरेटर में रखा होगा 5,40,000। इसको डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ टोटल। तो बेटे बी लिमिटेड का परसेंटेज ऑफ टोटल 12 लाख है। बी लिमिटेड का परसेंटेज ऑफ टोटल कितना है, 12 लाख। आप लोग 10 लाख से सॉल्व मत, ये बोल रहा हूं कि वीडियो पूरी देखना, कोई पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा जो मिस हो जाए। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट कर लेंगे, 2 जा 270, 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, 2 से और कट करेंगे तो ये मेरा कितना आ गया बेटे, इस तरीके से हमारा ये आंसर आया था 45%। ठीक है, तो अब होप सो कि आपको तीनों टॉपिक में मास्टरी मिल गई होगी किस तरीके से करना है। तो आपको ज्यादा आसान मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैलेंस शीट लिख रहा होगा, क्योंकि उसमें गिवन है थोड़ा परसेंटेज। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कोई ऐसा टफ नहीं है, आपको बस एक बार फॉर्मेट याद रखना है। जिन बच्चों को फॉर्मेट याद होगा उनके लिए तो बहुत आसान है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अपना हम चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट की तरफ, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे बस इसके लिए भी फिर वही बात है, आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्या याद होना चाहिए,
फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट याद होगा तो फिर से आपके लिए आसान है, क्योंकि हम ये जरूरी नहीं है कि ऊपर बैलेंस शीट आए और वाला क्वेश्चन तो आएगा, ऊपर से बैलेंस शीट आए नीचे से पीएनएल, क्या पता ऊपर कॉम्परेटिव पीएनएल आ गया नीचे कॉमन साइज पीएनएल आ गया, तो आपने सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, सीखना तो पड़ेगा ही। बैलेंस शीट आएगी तो फिर तो बल्ले बल्ले, उसमें तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखते हैं अब इसके लिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है ये रहा, क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वही साइज प्रॉफिट एंड लॉस आज का हमारा लास्ट टॉपिक। फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैं आपके सामने शो करूंगा, वो आपके लिए होमवर्क होंगे, और फिर एक पेपर भी आपको शो करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो आगे तक वीडियो देखिएगा, जानना है। अब वही फॉर्मेट दिया है, अब देखो बेटे इस बार ईयर दिया है, अभी पिछले वाले में जब बैलेंस शीट बनाई थी ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अब इस बार ईयर दे दिए, तो ईयर दे दिए कोई टेंशन नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक नंबर 4 चलते हैं, ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो क्या है बेटे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्वेश्चन के टॉप में मेंशन करेंगे कॉमन साइज ऑफ लॉस अकाउंट। आप एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, वहां पे प्रॉपर लिखना। अब वही फॉर्मेट बनाते हैं सेम, सबसे पहले क्या गिवन है बेटे, हम भी क्या मेंशन कर देंगे, पर्टिकुलर। उसके बाद नोट नंबर, तो हम भी क्या मेंशन कर देंगे, नोट नंबर, ठीक है। जैसे जैसे हमने कुछ नहीं करना। अब सर मेन चीज क्या है कि यहाँ पे ईयर गिवन है और आपको सिखाया जो प्रीवियस ईयर है वो पहले। अब बताओ, खुद से बताओ, 2023-22 में प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 22, और करंट ईयर कौन सा होगा, 23। तो हम मेंशन करते हैं सबसे पहले 2022, ठीक है। इस बार में फिर हम मेंशन करेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है। अब इस बार किस चीज का परसेंटेज ऑफ टोटल होता है बेटे, परसेंटेज ऑफ आर एफ ओ, परसेंटेज ऑफ आर एफ ओ, आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस शीट के केस में तो हम परसेंटेज किसका निकालते हैं, टोटल का, इसमें परसेंटेज किसका निकलेगा, आरएफओ का। अभी वो क्या होता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, तो इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा आगे को। फिर उसके बाद 23, ठीक है, उसके बाद 23, फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है। अब लेकिन परसेंटेज ऑफ टोटल तो बैलेंस शीट में होता है, यहाँ होता है परसेंटेज ऑफ आर एफ ओ, यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आर एफ। फॉर्मेट कंप्लीट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है बेटे, थोड़ा सा ध्यान देना, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो परसेंटेज ऑफ आरएफओ। आरएफओ क्या होता है बेटे, शॉर्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को शॉर्ट में हम आरएफओ बोलते हैं। तो उतना स्पेस नहीं है पूरा लिखने के लिए, तो इसीलिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको फॉर्मेट, ठीक है, आपको फॉर्मेट सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम भी अपने फॉर्मेट में सबसे पहले इसी को आरएफओ बोलते हैं, ठीक है। तो मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, इसको ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएफओ। अब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है बेटे, हम क्वेश्चन में चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है,
पहले प्रीवियस ईयर का 15 लाख फिर 18 लाख, तो 2022 में मेंशन कर देंगे हम 15 लाख और फिर 23 में मेंशन कर देंगे 18 लाख। फिर दे रखी है अदर इनकम, देखो फिर क्या दे रखी है अदर इनकम। अब आसान, अब इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए क्योंकि आपने एक, तो फिर हम इनकम, अदर इनकम कितनी दे रखी है 45,000 और 72,000। तो पहले हम मेंशन करेंगे 45,000, फिर मेंशन करते हैं 72,000। यहां तक करने के बाद बेटे फिर हम निकालते हैं टोटल इनकम, ठीक है, क्योंकि हमारे को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों मिल गई, तो फिर हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल इनकम। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, जैसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड पॉइंट, रोमन नंबर का थर्ड, इसको हम लिखते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो ये हो जाता है 15,45,000 और ये हो जाता है 18,72,000। उसके बाद आ जाता है बेटे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ नंबर एक्सपेंसेस। अब देखो क्वेश्चन में कितने एक्सपेंसेस दिए हैं, फिर से दो ही एक्सपेंसेस दिए हैं, एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो बस वही लिख देंगे जो दो मेंशन है, करके लिखते हैं। पहला क्या दिया है कॉस्ट ऑफ, तो देखो इस बार हमारे लिए इजी हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने के बाद बहुत इजी हो जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6,60,000, क्योंकि पहले 2022 का वैल्यू लिखनी है, हमने ऊपर 22 मेंशन किया है, 6,60,000। और उसके बाद कितना मेंशन है बेटे 8,64,000, तो हम लिख लेंगे 8,64,000। बी, बी में दिया है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, बी में क्या दिए हैं बेटे एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस देखो फिर परसेंटेज में दिया है, तो क्वेश्चन समझाएगा, इसमें डरना नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। देखो क्या कह रहा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब दिया ये किसका निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो इजी है 12%। ऑपरेशन कितना था 15 लाख, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू निकाल आनी है, ठीक है, वो कह रहा है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कितना परसेंट 12%, कर लेंगे 12% कैलकुलेट, 15 लाख का 12% तो 1,80,000, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटे 1,80,000। आप लोग कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा 80,000। ऐसे ही 23 में कितना बोल रहा है 10%, किसका आरएफओ का, इसका आरएफओ 18 लाख है, 18 लाख का 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1,80,000, वो कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपेंस, फिर एक और एक्सपेंसेस दिया है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको सी करके, दैट इज अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, पहले प्रीवियस 1,05,000, और देन 54,000, कितने हैं बेटे 54,000 कंप्लीट, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे टोटल, जैसे ऊपर टोटल इनकम कैलकुलेट करी वैसे ही हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है, इन तीनों को आपस में क्या कर लेंगे हम प्लस कर लेंगे। 6,60,000, 1,80,000 और 1,05,000, 660, 760, 860, 960, 9,45,000, ठीक है, एक बार अच्छे से कर लेंगे ना जी, ठीक है, 9,45,000। वैसे ही उस साइड का भी टोटल कीजिए 8,64,000 में 180
प्लस कीजिए, फिर 54 प्लस कीजिए, $10,98,000। ठीक है, तो कितना आ गया बेटे? $10,98,000। कितना आया? $10,98,000। अब हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा फिफ्थ पॉइंट बचा। फिफ्थ पॉइंट क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? अभी हमने पीछे भी समझाया था। थर्ड में से क्या माइनस कर देते हैं? फोर्थ। थर्ड है हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से क्या माइनस कर दीजिए? टोटल एक्सपेंसेस। मतलब 15,45,000 में से 9,45,000 हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो ये हमारा कितना बच जाएगा बेटे? 6 लाख। और सेम 18,72,000 में से 10,98,000 माइनस कर देना है इधर। क्या? 18,02,000 में से कितना माइनस कर देना है? 10,98,000। अब कितना माइनस करूं? कितना आ जाएगा बेटे? 4। 3 में से 9 तो 7, तो ये आ गया 7,74,000। कितना आ गया? 7,74,000। अब अगर आप देखेंगे इस बार क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमने कॉम्परेटिव वाला किया था उसमें हमें टैक्स गिवन था। ठीक है, उसमें हमें क्या गिवन था बेटे? देखो, टैक्स रेट 50%। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो अब हमारे वही 2 स्टेप बचे। परसेंटेज ऑफ आरएफओ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है? आरएफओ। अब इसको सीखना, समझना। ठीक है, एक ईयर का मैं करूंगा, फिर एक ईयर का आप लोग करेंगे। एक ईयर का आप लोग करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अब परसेंटेज किसकी निकालनी है? आरएफओ। सबसे पहले बेटे वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 लाख। कितनी दे रखी है? और उसको किसका परसेंटेज निकालना कह रहा है? आरएफओ का ही। और आरएफओ यही वैल्यू है को किससे? 15 लाख से ही। एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इन दोनों को आपस में कट कर देंगे तो बेटे हमारा कितना आ जाएगा? 100%। तो ये आ गया कितना परसेंट? 100%। आई बात समझ में? ठीक है, अब ऐसे ही अगला पॉइंट। अब अगला है हमारा 45,000। अदर इनकम कितनी है? 45,000। परसेंटेज किसका निकालना है बेटे? आरएफओ का। देखो ये 45,000 मैंने न्यूमरेट, इसका आरएफओ क्या है? 15,000। 15 लाख। तो हमने कितना लिख दिया? 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100%। इस तरीके से रेट कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा ही सेम प्रोसेस आगे के लिए भी होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रोसेस आगे के लिए भी होगा। अब देखिए न्यूमरेटर कितना है? 15,45,000। कितना है? 15,00,000 डिवाइडेड बाई इसका आरएफओ भी। अब हर बार जो डिवाइड होगा वो होगा 15 लाख से ही, क्योंकि इस बार हमें किसका परसेंटेज निकालना है? आरएफओ का। जब हम 23 वाला करेंगे तो उस बार हर बार किससे डिवाइड करेंगे? 18 लाख से। तो बस इतना सा आसान सा प्रोसेस है। अब इसकी इनकी सारी परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, इनकी सबकी क्या कैलकुलेट कीजिए? परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपके साथ क्या शेयर करेंगे? कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे। तो अभी भी जल्दबाजी में नहीं, पूरा वीडियो कंप्लीट करो। ठीक है, अब समय दो। जो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था, आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए बेटे। तो 3%। ठीक है, 45 इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 बन जा, 15 3 जा 45। ऐसी 15,45,000 है। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 बन जा 0, 15 3 जा। तो ये कितना आ गया? 103%। ठीक है, इसी तरीके से आगे को भी कैलकुलेट कीजिए। इसी तरीके से आगे को भी कैलकुलेट कीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 44।
फिर आ जाएगा 12%, क्योंकि 1,80,000 15 लाख का कितना परसेंट होता है 12%। फिर 1,05,000 है 7%, कितना परसेंट आ जाएगा 7%। फिर है बेटे 9,45,000, फिर कितना है 9,5,000। एक और समझ लीजिए, डिवाइडेड बाई आरएफओ कितना होगा 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 6 जा 90, ठीक है। फिर 45 बचता है तो 15 3 जा 45, कितना परसेंटेज आ गया 63। फिर है 6 लाख, 15 लाख का कितना है बेटे 6 लाख, तो वो आ जाएगा 40%। वो कितना आ जाएगा 40%। तो ये परसेंटेज ऑफ आरएफओ आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क, ठीक है। 2 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये आप ही सॉल्व करेंगे। फिर बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम मुझे आगे भी आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्या करने हैं डिस्कस करने हैं। तो अब उनको समझते हैं, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर समझते हैं। हमने चारों टॉपिक समझ लिए, ठीक है। चारों टॉपिक क्या कर लिए समझ लिए। एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं सभी चीज को। हमने चैप्टर यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। अपना चैप्टर यहां से स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमने 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जिसमें एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है कॉमन साइज। दोनों के अंदर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, टॉपिक 1 2 3 4 करके हमने पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कराया कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ध्यान देखना, जब भी कॉम्परेटिव आएगा उसमें ABCD करके 4 कॉलम बनेंगे। अब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज किस तरीके से आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में वही कॉम्परेटिव था तो ABCD 4 कॉलम बने, ठीक है। अब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। अब जो यहाँ पे परसेंटेज चेंज होगा इस तरीके से। फिर हमने पढ़ा कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। बस इसमें देखो ABCD नहीं है, यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। हमें हमेशा डिनोमिनेटर में किसको लेना होता है बैलेंस शीट के। ऐसे ही अभी हमने लास्ट किया, और ये कॉलम आपके लिए क्या है होमवर्क। अब कुछ क्वेश्चंस बेटे आपको प्रीवियस ईयर के, ठीक है। जैसे एक देखिए 33 का ए, मैं इसको जूम कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं जूम, अब शायद आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। आप लोगों को क्या हो थोड़ा सा विजिबल हो। क्या कह रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग गिवन बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड प्रिपेयर है कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो क्या आ रखा है कॉमन साइज बैलेंस शीट, अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सीखी थी कॉमन साइज बैलेंस शीट सीखी। बैलेंस शीट गिवन है, देखो कितना आसान काम कर दिया है। गिवन है, क्या करना है आपको, 2 ईयर गिवन है 22 23। पहले आप 22 की वैल्यूज लिखेंगे, फिर आप किसकी वैल्यू लिखेंगे 23 की, और इस तरीके से परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट का टोटल कितना है 20 लाख और 10 लाख। है आसान, देखो 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे, आपके 4 नंबर ये ऊपर से मेंशन है 4 मार्क्स। तो जो ये वीडियो बनाई है आई होप कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो, और यहां से आप लोग 4 मार्क्स अपने क्या कर लें पक्के कर लें। अब उसी के जो बी में आंसर है देखो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन है, फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर है कॉमन साइज बैलेंस शीट। वापस से हमसे क्या कह रहे हैं कॉमन साइज क्या बनाइए बैलेंस शीट बनाइए। वही क्वेश्चन दे रखा है 22 23, इसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है। अब और में देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि 33 वाला क्वेश्चन आता है और में, और 4 मार्क्स का, ठीक है। और में आएगा क्वेश्चन। नीचे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये सीखा था हमने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो अब तो अदर इनकम नहीं दी है तो नहीं लिखेंगे, वहीं पे क्वेश्चन खत्म, 4 ही पॉइंट दिए हैं, और इसमें हमें कितने नंबर मिल जाएंगे 4 मार्क्स। तो अच्छे से 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ये आपको मेरी वीडियो लगभग लगभग 1 घंटे 20 मिनट 22 मिनट की है, या इससे भी कम होगी अभी एडिट होके। तो इतने 1 घंटे में अगर आपको मान लीजिए 4 नंबर मिल रहे हैं, और 1 घंटे आपने खुद प्रैक्टिस कर ली, मतलब टोटल 2 घंटे, 2 घंटे में 4 नंबर। ऐसे ही मैं आपके सामने रोज या हर दूसरे दिन एक वीडियो लेके आऊंगा, और आपके कुछ ना कुछ नंबर्स यहाँ से कंफर्म कराऊंगा। तो ललित सर के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज कमेंट जरूर करें।
अपना फीडबैक दें, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना फीडबैक जरूर दें। मैं कैसा कर रहा हूँ, बहुत वेरी फर्स्ट टाइम वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, सबको जरूरत है, तो सब तक ये शेयर करवाइए मैक्सिमम लोगों तक। और अभी मुझे आप लोगों की भी जरूरत है, तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल होगा। एक चीज़ जो मैंने आपसे और प्रॉमिस की थी कि मैं आपको क्या दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है, फिर हम इस वीडियो का क्या करते हैं, एंड करते हैं। हाँ, और आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर ललित जोशी UK04। UK04 बस ये मेंशन करने के लिए है क्योंकि डॉक्टर ललित जोशी से बहुत ज्यादा चैनल थे, तो थोड़ा सा अपने चैनल को स्पेशल करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये किया गया। तो बेटे देखो ये है एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, वही मैंने अभी 33 में आया है फ्रॉम बैलेंस शीट, और उसमें और वाला क्वेश्चन। एक चीज का बेटे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में पेपर आते हैं, बच्चे किस में कंफ्यूज हो जाते हैं। 34 इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बैलेंस शीट जैसा ही क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान से देखना। 33 वाला है ये क्वेश्चन, 34 वाला हमारा कैश फ्लो आता है। मैं कैश फ्लो भी आपके साथ लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीजें सीख ली, ठीक है, वो सारी चीजें सीख ली, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आप लोगों के साथ। तो होप सो जो ये मेंशन है कि कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वन शॉट, तो हमारे कितने नंबर पक्के, 4 मार्क्स पक्के। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।